Good morning, student. Now we will discuss some numerical concept on electrochemistry. इस वीडियो में हम आपको जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे नस्ट इक्वेशन हमने आपको डिराइव करके दिखा दिया है। नस्ट इक्वेशन क्या होता है, कैसे उसका ईएमएफ निकालते हैं, कैसे सेल का पोटेंशियल निकालते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया। नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन ये है, आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ इन ए कंटैक्ट। क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड which is in a contact। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, which is in contact with a solution having pH 10। समझिएगा, आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बताना है, सेल पोटेंशियल बताना है जो किसके कांटेक्ट में है, ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है जिसका पीएच बच्चों कितना है, 10। अब देखिए पीएच 10 दे दिया गया है। सेल पोटेंशियल के बारे में अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हम तेरे से बात करेंगे तो 2H प्लस आयन है, सॉल्यूशन है तो H प्लस आयन होगा। दैट विल टेक द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2E दैट इज इक्वल टू H2 गैस। अब ये आपके पास इक्वेशन बन के तैयार हो गया। इतना सबका क्लियर हो रहा है। 2H प्लस ये एक्वस है बच्चों, 2H प्लस एक्वस है। इसका कंसंट्रेशन निकालना है। क्या निकालना है? कंसंट्रेशन निकालना है। अब हमें ये बताओ, अगर पीएच की वैल्यू दी है, हमने आपको पढ़ाया था 11th क्लास में, पीएच अगर 10 दिया है, H प्लस का कंसंट्रेशन कोई पूछना चाह रहा है तो H प्लस इक्वल टू क्या होता है यार, 10 का पावर माइनस पीएच। H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चों, 10 का पावर माइनस पीएच, यानी H प्लस इक्वल टू कितना हो गया भाई, 10 का पावर माइनस 10। कंसंट्रेशन H प्लस का आपको मिल गया कितना, 10 का पावर माइनस 10। अब आपको चाहिए पोटेंशियल, क्या चाहिए, पोटेंशियल यानी सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, ई सेल चाहिए। फार्मूला आपके पास क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन की वैल्यू क्या रखेंगे, अच्छा मैं पूरा फार्मूला लिख दे रहा हूं, अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट यहाँ क्या है, H2 गैसियस, इस प्रोडक्ट तो गैसियस के लिए आप प्रेशर कितना रखेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में, 1 बार, प्योर गैस है 1 बार हो गया जो है क्या प्रेशर अपॉन कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन, H प्लस का। H प्लस यहाँ H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 10 का पावर, ऐसे कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, इसका पावर कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। H प्लस पे पावर 2 लगाएंगे क्योंकि इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी है, 2 है। अब देखो, अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर मिल जाएगा। ई सेल चाहिए आपको, ई नॉट सेल हाइड्रोजन के लिए आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिएगा, ई नॉट सेल फॉर हाइड्रोजन इज 0.0 वोल्ट। कितना होता है बच्चों, 0.0 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन की वैल्यू कितना होगी, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू हम कितना रखेंगे, 2 log 1 अपॉन H प्लस का कंसंट्रेशन 10 का पावर माइनस 10, इस पे पावर कितना लगाएंगे, 10 का पावर माइनस 10, इस पे पावर कितना बच्चों लगाएंगे, 2 लगाएंगे। इतना सबका क्लियर। अब देखिए, अब आप लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व हम लोग ऐसे करेंगे इसको 0.0
माइनस 0.0 माइनस 0.0591 अपॉन 2, यहाँ log 10 का पावर -10 है, इस पे पावर 2 है, 2 इंटू -10 कितना हो जाएगा, 10 का पावर -20 हो जाएगा। 10 का पावर -20 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर 20 ऊपर आ जाएगा, 10 का पावर 20 यानी log 10 का पावर 20 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, log 10 का पावर 20। अब log 10 का पावर 20 हो गया तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, 0.0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू log 10 का पावर 20 ये क्या है, log m पावर n, log m पावर n कितना होता है, n log m, तो आप लिख सकते हो 20 इंटू log 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 यहाँ पे आ गया 10, वैल्यू कितनी आ गई माइनस 0.591 वोल्ट। ये हो गया क्या, सेल का पोटेंशियल आ गया। दिस वन इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल। अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए ये तो क्या निकलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना होगा यही माइनस साइन किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस साइन। इज इट क्लियर? तो सिर्फ सेल पोटेंशियल लिखना है तो आप इसका माइनस साइन हटा दीजिए, सिर्फ लिख दीजिए 0.591 वोल्ट। दिस वन इज potential of hydrogen electrode which is in contact with a solution having pH 10। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, 2H plus it will take the electron to form H2 gas, the concentration of H plus will be equal to 10 का पावर माइनस pH, H plus का concentration कितना हो गया 10 का पावर -10। अब अपने फार्मूले में हम लोग वैल्यू रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन H प्लस का कंसंट्रेशन का पावर 2। E नॉट सेल की वैल्यू कितनी आएगी, 0 होती है हाइड्रोजन के लिए, यहाँ पे आपने ये रख दिया, H प्लस का कंसंट्रेशन 10 का पावर -10, इस पे 2 का पावर कर दिए, ये वैल्यू आपको मिल करके तैयार हो गई, इससे EMF ऑफ द सेल मिल गया आपको। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख सकते हैं आप लोग, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। दूसरा क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, EMF ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल, सेल in which following reaction takes place, in which following reaction takes place, and representation of electrochemical cell, and representation of electrochemical cell, electrochemical cell is as follows, is as follows। ध्यान समझिएगा, इस तरह के ढेर सारे प्रॉब्लम आपको मिलेंगे बुक में। कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल इन व्हिच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज एज फॉलोज। कैसा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस इज लाइक ऐसे लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन है बच्चों ऐसे, निकल सॉलिड प्लस 2Ag प्लस 2Ag प्लस, समझिएगा ब्रैकेट में दिया हुआ है 0.002 मोलर, 0.002 मोलर दैट विल इक्वल टू Na प्लस 2, समझिएगा बेटा Na प्लस 2 एक्वस, इसका भी कंसंट्रेशन दिया होगा, Na प्लस 2 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.160 मोलर प्लस 2Ag सॉलिड, प्लस 2Ag सॉलिड। अगर कम दिख रहा है तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आप इसको समझिए। ये रिएक्शन लिखा हुआ है Na सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस, ब्रैकेट में 0.02 मोलर
that will give Ni plus 2 aqueous 0.160 मोलर प्लस 2 Ag सॉलिड। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपको क्या चाहिए, कैलकुलेट, और क्या दिया गया है, ई नॉट वैल्यू फॉर Ni plus 2 Ni plus 2 Ni, या ऐसे दे दीजिए बच्चों, यही दिया हुआ है ई नॉट सेल ये दिया हुआ है, ई नॉट सेल दिया हुआ है 1.05 वोल्ट, ये ई नॉट की वैल्यू दिया है। आपसे जानना चाह रहे हैं ईएमएफ ऑफ सेल, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ जो है ये पूछे गया है क्वेश्चन, ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा ये प्रॉब्लम है। मैं आपको डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ। ई सेल फार्मूला वही लिखेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है हमारा। अब देखो बेटा, अब वैल्यू सारी पुट करेंगे हम लोग। ई सेल यही तो निकालना ही है, ई सेल हमें निकालना है। ई नॉट सेल इज 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591, एन की वैल्यू कितना रखेंगे बच्चों, निकेल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एन की वैल्यू कितना रखेंगे 2 log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड में कौन है भैया, Ni+2, कौन है Ni+2 और Ag सॉलिड। तो Ag सॉलिड की तो एक्टिविटी क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और Ni+2 को लिख देंगे। Ni+2 का कंसंट्रेशन जो दिया गया है वो दिया गया है 0.160 मोल। अगर मैं इसको 16 × 10⁻² लिख दूं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 16 × 10⁻² लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अपान ये हो गया प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट साइड में कौन है यार, रिएक्टेंट साइड में निकिल सॉलिड है और Ag प्लस एक्वस है, निकिल सॉलिड एंड Ag प्लस एक्वस है। तो Ag प्लस एक्वस का देख रहे हैं आप कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻³ कितना होगा बच्चों, 2 × 10⁻³ और इस पे पावर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 2Ag लिखा हुआ है, तो 2 × 10⁻³ इसका पावर 2। अब इसी पूरे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हम लोग को मिल जाएगा क्या, ईएमएफ ऑफ सेल। सारी चीज को आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग को प्रॉब्लम आती है कहाँ पे, लॉग वाली चीज सॉल्व करने में, तो लॉग वाला मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको, कुछ नहीं करना है, लॉग को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी को आप सॉल्व कर लेंगे। log 16 × 10⁻² अपॉन 2 × 10⁻³ इसका पावर 2 है, जिसको मैं ब्रेक कर दे रहा हूं। ये कितना हो गया बच्चों, 4 × 10⁻⁻6। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या है, log m/n है। ये क्या है बच्चों, log m/n। तो log m/n की वैल्यू क्या होती है, हमने फार्मूला बताया था ना आपको, तो log m/n विल बी इक्वल टू log m माइनस log n। तो हम लिख सकते हैं log 16 × 10⁻⁻4, log 16 × 10⁻⁻4, इसको एक बड़े ब्रैकेट में डाल दीजिए, माइनस log 4, log m माइनस log n, log 4 × 10⁻⁻6। ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब तो और आसान हो गया, ये क्या है, log m × n, तो यहाँ क्या लिखेंगे, log m प्लस log n, यहाँ भी log m प्लस log n लिख करके सारी वैल्यू सॉल्व करेंगे और ईएमएफ ऑफ सेल वी कैन इजीली कैलकुलेट। It's okay. Now you can solve all the question which is given in your NCERT problem, in text question as well as exercise question. If any confusion you have, you can ask at Google Classroom. I will solve all the question
and that will be posted at your Google Classroom. It's okay.